Hello Bacha Party, how are you? I hope you all are good and fine. And as you all know that myself Amrita Pandey and welcome to our channel Custless Mathematics. Today I am going to discuss chapter number 10 Circle from NCERT class 9th. और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। तो एक छोटा सा टॉपिक सर्कल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको थोड़ा टफ लगता है बट है बहुत सिंपल। ये देखने के बाद ये मैंने पहले से ही सर्कल कुछ ड्रॉ किया हुआ है, और ये सर्कल ड्रॉ करने का रीज़न था ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ना है। और आपने जैसे देखा है कि एक्सरसाइज 10.1 में बिल्कुल बेसिक से आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ओके, जैसे मैंने डिफिनीशन भी लिख दी है। व्हाट इज सर्कल? आपसे कोई बोले कि डिफाइन सर्कल, देन आपको क्या बोलना है? व्हेन इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई इन अ सर्कुलर मैनर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या लेंगे? सेंटर की तरह ट्रीट करके अगर उसके चारों तरफ आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को कोलिनियर फॉर्म में क्या करते हैं? कोलिनियर तो 3 हो गया, सर्कुलर मैनर में आप क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं, तो वहीं से क्या होता है? सर्कल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमने कर दिया फिक्स, क्लियर। अब इसके चारों तरफ 1 मीटर की डिस्टेंस या 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। और इस 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे देखिए, अब आपको ये जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका काम नहीं है। आपको क्या करना है? इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट पॉइंट आप एक फिक्स डिस्टेंस पे, ये सब क्या है? 1 मीटर का डिस्टेंस है। ये देखिए इनफाइनाइट पॉइंट जब आप ऐसे 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 अरेंज करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। ये थोड़ा सा आपको सिली लग रहा होगा, ठीक है, कि मतलब ये क्या बता रही हैं, बट आपको ये जानना जरूरी है कि सर्कल कैसे बनता है। एक पॉइंट हमने क्या किया? फिक्स किया, और उसके चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस पे जब हम सर्कल को बनाना स्टार्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट को सर्कुलर मैनर में अरेंज कर देंगे और हमारा सर्कल बन जाएगा। तो वही एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्लियर। अब देखिए, जब आपको ना इस एक्सरसाइज में बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पूछेगा, और जैसे ही आप एक्सरसाइज में फर्दर प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका यूज़ आता जाएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा सेंटर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, बल्कि यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सेंटर कहाँ होता है? सेंटर का मतलब ही क्या है? बिल्कुल मध्य में। इट मीन्स सेंटर इसका कहाँ होगा? बिल्कुल इसके मिड में होगा, क्लियर। इसे आप क्या बोलेंगे? सेंटर। सबको पता है। अब जितना गेम आपका होना है इसी सेंटर के थ्रू होगा, क्लियर, क्योंकि ये सर्कल भी किससे बना? इसी की हेल्प से बना। मतलब सारा गेम जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेंटर से हुआ। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आप लेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? रेडियस। मुझे पता है आप सब लोगों को ये बात पता है, क्लियर। अब देखिए, जब इसी रेडियस को आप क्या कर देंगे? इधर भी बना देंगे और इधर भी बना देंगे। रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, बेसिकली यही होता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक। तो ये आर होगा, ये आर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे को हम बोलते हैं डायमीटर, क्लियर। इसके बाद बात आती है कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के अंदर कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। लाइक दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट ड्रॉ किया, ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ये देखिए, ये भी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। आप जहाँ पे भी 2 पॉइंट ऐसे मिला देंगे सर्कल के अंदर ही, ये क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। इसका हम नाम लिख देते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्ड, क्लियर। थर्ड पे आते हैं, सॉरी हाँ 4 तो यहाँ पे बन गए, यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, कहीं पे भी आप ऐसे 2 बार मार्क कर दिए, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। जैसे आप क्या करते हो? पेंसिल या पेन को क्या करते हो? कंपास में लगा के ऐसे जब आर्क बनाते हो, लाइक दिस, यहाँ पे सेंटर है, हमने कंपास की निडल रखी, ऐसे करके आर्क लगा दिया, लगाया ना। सेम वही आर्क हमें सर्कल पे लगाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आर्क के 2 नाम आते हैं, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। माइनर आर्क हम किसको बोलते हैं?
जो छोटा दिखेगा, छोटा, माइनर मतलब कम, जो कम दिख रहा है वो कौन सा आर्क है, वो है हमारा माइनर आर्क। क्लियर? पॉइंट ए टू बी ये क्या है, माइनर आर्क है। देखिए इतनी डिस्टेंस से ए टू बी ये क्या है, माइनर आर्क है। और ऊपर अगर ए टू बी देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, दिस वन इज मेजर आर्क। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बनाया था, ऐसे जब हम बोल रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे कि ये क्या है, एक कॉर्ड है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। देखिए ये क्या है, हमारा कॉर्ड है। यहां से यहां ऐसे हम लगा रहे थे तो ये क्या बन रहा था, आर्क बन रहा था। तो ये हो गया आपका कॉर्ड और ये क्या हो गया, आर्क। और कॉर्ड और आर्क के बीच में कुछ रीजन दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला जो रीजन दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड सेगमेंट। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब देखिए ये आर्क था, ये क्या था, कॉर्ड था। सिमिलरली ये कॉर्ड है, ये ऊपर क्या है, आर्क है। ये क्या था, माइनर आर्क था, ये क्या है, मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क की हेल्प से जो सेगमेंट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड माइनर सेगमेंट। और जो मेजर आर्क की हेल्प से बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अंदर ही लिख दें। देखिए ये वाला जो सेगमेंट बन रहा है, ये वाला जो सेगमेंट बन रहा है, ये कौन सा सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पे, ये हमारा क्या था, यहां से यहां अगर हमने पॉइंट बनाया ए टू बी तो ये क्या है, आर्क है। और यहां से यहां अगर हम बनाते हैं तो ये क्या है, सेंटर से जाने वाली लाइन क्या, रेडियस। तो रेडियस और आर्क के बीच में कुछ रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन देखिए दिख रहा है, ये रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड सेक्टर। ये सेक्टर जो बना किसकी हेल्प से बन रहा है, रेडियस और माइनर आर्क की हेल्प से बन रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा माइनर सेक्टर। और ये ऊपर देखिए ये वाला रीजन किसकी हेल्प से बन रहा है, रेडियस और मेजर आर्क की हेल्प से बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मेजर सेक्टर। जैसे आप नामकरण करते हो ना, लोगों का नाम रखते हो, कैसे रखते हो, जो जैसा दिखता है, मोटा दिख रहा है तो मोटू, पतला दिख रहा है तो पतलू, मोटू पतलू आता है ना, उसमें भी तो यही होता है। आप क्या करते हो, सामने वाले की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, नाम रख देते हो। हर सबका नाम रखते हो, आपका भी रखा होगा किसी ने ना, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाइए, तो यही समझ लीजिए, यही नामकरण यहाँ पे हो रहा है। जो छोटे वाले की वजह से हो रहा है वो माइनर बन जा रहा है, जो बड़े वाले की वजह से हो रहा है वो क्या बन जा रहा है, मेजर बन जा रहा है। बड़े समझदार हो आप लोग तो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब लास्ट बचा हुआ है आपका, लास्ट हमारा क्या है, अब अंदर का गेम नहीं हो गया, अंदर जितनी लाइन ड्रॉ करनी थी हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, बाहर की लाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर लाइक दिस, कहीं पे भी इसको टच करता हुआ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला जाए, ठीक है, कहीं पे भी, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बड़ी छोटी कुछ भी, कहीं पे भी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर? सर्कल पे लाइन कहीं पे भी बन जाए बाहर से टच करते हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ये था सर्कल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। लाइक अगर आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो आप क्या करोगे, पहले उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हो। लाइक अगर किसी ने क्लास में एंट्री मारी, नया बच्चा या कोई नई लड़की आ गई, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले एक्साइटेड होते हो उसका नाम जानने के लिए, ठीक है। तो यही काम हमें सर्कल के लिए करना है। हमें सर्कल की पूरी क्या करनी है, हिस्ट्री पढ़नी है आगे। हिस्ट्री देखो, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिस पे पढ़ना है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें पहले बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है तो उसको बोलते क्या है, आप यूज कैसे करोगे। ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है तो हमें क्या करना है, इसका आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। क्लियर? तो मेरा सिर्फ सिंपल सा ये कहना है कि 10.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन
अराइज हो सकते हैं जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं। अगर ये लाइव क्लास होती तो ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते, बट ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्लियर? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर सबको पता है, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी, और डायमीटर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्लियर? डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। इस पे आते हैं, एक सर्कल के अंदर कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल के अंदर कितने कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स आर ड्रॉन इनसाइड द सर्कल। तो आप देख सकते हो कि एक सर्कल के अंदर आप इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हो, बना सकते हो। कहीं से भी बाबू लाइन खींचेंगे, ये लाइन कहीं से भी ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉर्ड ही तो बनेगा, ठीक है, बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन यही पे अराइज होता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो कौन सा होता है। क्लियर? क्वेश्चन समझिएगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो कौन सा कॉर्ड होता है। तो देखिए, जो लॉन्गेस्ट लाइन यहाँ पे बनेगी, आप भी समझ रहे होंगे, वो कहाँ से पास कर रही होगी, सर्कल के सेंटर से। और सर्कल के सेंटर से कौन सी लाइन पास करती है, डायमीटर पास करता है। इट मींस डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। क्लियर? डायमीटर ही क्या होगा, सबसे लंबा कॉर्ड होगा किसी भी सर्कल के अंदर। क्लियर हो गया? यहां पे आते हैं, आर्क के बारे में क्या बताएं, बता दिया है मैंने। अब इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। आप कितने आर्क बना सकते हो इस सर्कल पे, तो जितने मन करे उतने बनाओ ना, लेकिन सबके नेम क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। प्रूफ में आएगा तो सबका क्या होगा, रिस्पेक्टिव चेंज करता जाएगा। ठीक है, ये आर्क हो गया ए बी। अब आपको दूसरा बनाना है तो यहाँ पे हमने सी बना दिया। अब आप किसका यूज़ करना चाहते हो, लाइक ए सी का यूज़ करना चाहते हो या बी सी का यूज़ करना चाहते हो, किसका करना चाहते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आर्क आप बनाओगे। ठीक है, कॉर्ड और आर्क की हेल्प से सेगमेंट बनता है। तो एक सर्कल में अगर एक कॉर्ड आप बना रहे हो तो दो सेगमेंट कंपल्सरी है कि मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, ये बना रहे हो, दो रेडियस की हेल्प से और आर्क से बना रहे हो, तो दो सेक्टर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक माइनर एक मेजर। क्लियर? इसमें क्वेश्चन आता है कि सेगमेंट किसकी किसकी हेल्प से बनता है या सेगमेंट किसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आपको पता है सेगमेंट कैसे बन रहा है, सेगमेंट कैसे बन रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड एंड आर्क। वाइल आपका सेक्टर कैसे बन रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियस एंड आर्क। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कितने रेडियस, देन 2 रेडियस आर इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर। क्लियर? टेंजेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन द सर्कल। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो आप बोलोगे कि एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बनाई जा सकती है। आप कहीं पे भी बाबू ऐसे लाइन ड्रॉ करो ना, देखो कहीं पे भी ड्रॉ करो, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, ये हो गया सर्कल, ये टेंजेंट एक यहाँ बनेगी एक यहाँ बनेगी, तो ये दो ही हो सकती है ना ऐसी टेंजेंट जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बाकी कहीं पे भी आप ऐसे ऐसे बनाओगे तो ये पैरेलल नहीं होने वाली। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो था 10.1 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना था। अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा। अब सेकंड जो हमारा 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, उसमें हम 2 थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थ्योरम इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस थ्योरम का प्रूफ रहेगा और वो प्रूफ यूज होगा आपका 10.4 की एक्सरसाइज में। सो आपको ये वीडियो जो भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको समझ में आ चुका होगा मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया, आपको क्लियरली दिख रहा है, आप समझ सकते हो। सो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, आपको हेल्पफुल भी होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप भूल जाते हो। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।